हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्णाक एंड वेलकम टू कृष्णाक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना लैंगचेन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि कैसे हम लोग चैटबॉट एप्लीकेशन बनाएंगे बाय यूजिंग बोथ ओपनएआई एलएलएम मॉडल्स। उसके अलावा हम लोग ने ओलामा भी यूज़ किया था, और ये सारे जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं हम लोग लोकली रन करके उनको एक कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाया था, राइट। और ये जो भी चैटबॉट्स बनाते हैं हम लोग बेसिकली चेन के फॉर्मेट में बनाते हैं। पहला चेन में क्या होता है, आपका आ गया आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, राइट। उसके बाद आपका एलएलएम मॉडल, उसके बाद आपका एसटीआर आउटपुट पार्सर, ठीक है। अब इस टाइप के कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, बट इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो आप यूजुअली क्या चाहते हैं कि ये सारे जो चेन्स हैं ना एक एपीआई के फॉर्म में बने, सो दैट हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में इसको इंटीग्रेट करें, राइट। एक वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करना चाहे तो कर दे, या एंड्रॉयड ऐप में भी इंटीग्रेट करना चाहे तो कर दे, या दूसरे एपीआईज के तरीके भी यूज़ करना है, मल्टीपल सेक्टर्स में यूज़ करना है, राइट। तो इन सब के लिए बेसिकली ये जो चेन होता है इनको एपीआईज के फॉर्म में बनाना पड़ता है। अब लैंगचेन इकोसिस्टम में एक अमेजिंग मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगसर्व। अब ये लैंगसर्व आपको एक्चुअली हेल्प करता है ये चेन्स को एपीआई या रेस्ट एपीआईज में बनाने के लिए, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में कैसे हम लोग एक चेन को रेस्ट एपीआई में बनाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट में डेफिनेटली हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ एपीआईज। और यहाँ पे हम लोग दो लाइब्रेरीज को भी यूज़ करेंगे, एक है लैंगसर्व, एक है फास्ट चेन, ठीक है, फास्ट एपीआई, सॉरी। तो चलिए मैं क्विकली आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये लैंगसर्व के बारे में देखेंगे। तो ये है चेन्स एज रेस्ट एपीआई। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंगसर्व हेल्प डेवलपर डिप्लॉय लैंगचेन रनेबल एंड चेन्स एज रेस्ट एपीआई। द लाइब्रेरी इज इंटीग्रेटेड विद फास्ट एपीआई एंड यूजेस पाइडेंटिक फॉर डेटा वैलिडेशन। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बट एट द एंड ऑफ द डे गाइस, हम लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को पढ़े, सो दैट कल को कोई भी एंड टू एंड प्रोजेक्ट करे या कोई भी कंपनी में आप काम करें तो आपको ये सारा चीज़ आ जाना चाहिए। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये सारा चीज़ हम लोग ने कर दिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ API, ठीक है। अब API के केस में जो फर्स्ट वाला फाइल यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा app.py, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली APIs बनाएंगे। requirement.txt में जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों को दो तीन चीज़ और चाहिए, एक है फास्ट API, राइट, और एक है लैंगसर्व, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यूवीकॉन भी एक लाइब्रेरी है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये सारे requirement.txt अपडेट हो गए। तो मैं यहाँ जाके अपना न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ क्विकली। अभी न्यू टर्मिनल खोलने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट, अच्छा cd डॉट करना पड़ेगा। मैं दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ सो दैट मेरा इंस्टॉलेशन सिर्फ यहाँ से हो, क्योंकि वी आर इन द राइट पार्ट। तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा और जो नया लाइब्रेरी चाहिए जैसे फास्ट API एंड ऑल विल गेट इंस्टॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया है अपना। अब चलिए अपना कोड लिखते हैं यहाँ पे app.py के केस में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे कि हम लोगों को APIs बनाना है फॉर ऑल द चेंज दैट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो क्विकली मैं थोड़े लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे हो गया फास्ट API, हम लोग फास्ट API यूज़ करने वाले हैं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, चैट ओपन API यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम लोग ने सारा चीज़ किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग दोनों OpenAI पेड APIs और LLM मॉडल्स सेपरेट, ओलामा का LLM मॉडल्स सेपरेट चेन बनाएंगे, ठीक है, सेपरेट APIs बनाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था फ्रॉम लैंगचेन, सिंस हम लोग को बहुत सारे अलग अलग APIs बनाने हैं तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं राउट्स, ओके। सो फ्रॉम लैंगसर्व, ओके, इंपोर्ट add_routes। ये add_routes सेम फ्लास्क वाले ऐप के जैसा है, जहाँ पे हम लोग राउट बना सकते हैं एडिशनल, वो APIs के लिए बेसिकली हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे बंद कर देता हूँ। उसके अलावा जो बेसिक वाले लाइब्रेरीज है जैसे यूवीकॉन, OS, लैंगचेन कम्युनिटी LLMs, ओलामा और load.env, ये भी हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। load_env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बुलाने के लिए है। सिंस हम लोग को OpenAI API की यूज़ करना है तो OpenAI API की यहाँ पर हम लोग यूज़ कर देते हैं, os.environ OpenAI की। सो ये सारा चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना API क्रिएशन का प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे फास्ट API। अब ये फास्ट API जो होगा
ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होगा वो होगा हमारा टाइटल। टाइटल में मैं बेसिकली लिख देता हूँ LangChain सर्वर। ओके, अगर आप ये LangServe से APIs बना देते हैं ना, बाद में डिप्लॉयमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कोई भी क्लाउड में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्जन में हमारा आएगा 1.0। डिस्क्रिप्शन में आएगा हमारा सिंपल API सर्वर, ठीक है। और ये सारा होगा मेरा ऐप, ठीक है। तो ये ऐप है जो हमारा फास्ट API बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा, और यही ऐप के थ्रू हम लोग अब अपना राउट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब मेरा मेन एम क्या है कि मैं OpenAI का API की भी लूँ और ओलामा का भी ओपन सोर्स LLM मॉडल्स लूँ, उन दोनों को चेन के फॉर्मेट पे रखूँ और उनका API एक्सपोज करूँ बाहर के दुनिया को। बाहर के दुनिया मतलब वेब एप्लीकेशन के लिए, एंड्रॉयड ऐप के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा ऐड राउट्स। जो ऐड राउट्स हम लोग ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, और ये ऐड राउट्स LangServe के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐड राउट्स करके जो मेरा फर्स्ट वाला फास्ट API ऐप होगा, तो ऐप का इन्फॉर्मेशन मेरे को देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा चैट OpenAI, जैसे चैट OpenAI स्पेसिफिकली यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं पाथ डाल देता हूँ, ठीक है। दिस विल बेसिकली बी माई पाथ, और ये पाथ में बेसिकली मेरा चैट OpenAI का LLM मॉडल हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउट को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, बट मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि मेरे को एक ऐसा मॉडल बनाना है जहाँ पे दोनों APIs बेसिकली ओपन सोर्स APIs भी मेरे पास रहे और पेड वाला भी रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉडल का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ चैट OpenAI, ठीक है। और LLM मॉडल के केस में जो मेरा ओलामा मॉडल है, ओलामा LLM मॉडल, उसके केस में मैं क्या करता हूँ, LLM लिख के ओलामा, और यहाँ पे जो मॉडल का नाम होगा वो होगा मेरा llama 2, ठीक है। तो llama 2 मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दोनों हो गया। अब मैं ये भी कोशिश करूँगा कि भाई हर एक मॉडल के लिए ना अलग सा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट देखेगा, बहुत अमेजिंग प्रॉम्प्ट्स होंगे। तो 2 प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। प्रॉम्प्ट 1 चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर्म, राइट मी एन एसे अबाउट दिस टॉपिक विथ 100 वर्ड्स। सो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट 1 है ना, ये मेरे OpenAI LLM मॉडल को जाए, ठीक है। तो ये मेरा OpenAI LLM मॉडल है, राइट। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ OpenAI LLM मॉडल, ठीक है। सो ये प्रॉम्प्ट 1 मैं चाहता हूँ कि OpenAI LLM मॉडल के लिए हो, और दूसरा प्रॉम्प्ट जो है, राइट मी अ पोएम अबाउट टॉपिक फॉर अ 5 years चाइल्ड विथ 100 वर्ड्स, ठीक है। तो एक जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली ऐसे के बारे में, एक जो प्रॉम्प्ट है वो मेरा पोएम के बारे में। तो इसका मतलब एक जो चेन स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ वो होगा अबाउट ऐसे जनरेशन, एक जो अलग चेन होगा वो होगा अबाउट पोएम जनरेशन, ठीक है। अब जब मैंने ये दोनों बना दिया है तो ऐड राउट्स करते हैं। चलिए, ऐड राउट से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐप लिख देता हूँ, जैसे मैं बोला। अब मैं प्रॉम्प्ट चेन बनाने वाला हूँ, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट 1 के साथ मेरा कौन सा चेन है, इट इज नथिंग बट माई मॉडल, राइट, द OpenAI LLM मॉडल। और इसको भी मेरे को अगर स्पेसिफिकली पाथ डिफाइन करना है तो मैं पाथ डिफाइन कर सकता हूँ, सो दैट इन द फॉर्म ऑफ API आप इस पाथ में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। पूरा का पूरा मेरा एक राउट हो गया। अब दूसरा राउट, मैं सेम राउट क्या करूँगा, ऐड राउट्स करके, ठीक है। यहाँ पे इस बार प्रॉम्प्ट 2 के साथ मेरा दूसरा LLM मॉडल होगा, राइट। और ये होगा मेरा पोएम API, है ना। तो अलग अलग APIs क्रिएट कर रहा हूँ इन शॉर्ट में, ठीक है। और ये APIs को हम लोग कहीं भी एक्सपोज करके कहीं भी बेसिकली रीड कर सकते हैं। अब ये 2 राउट ऐड करने से चलते क्या हो गया कि मेरे जो एंटायर APIs में 2 पाथ स्पेसिफिकली होगा, /ऐसे और /पोएम, ठीक है। अब फाइनली मैंने 2 APIs बना दिया है। नाउ इट्स टाइम दैट हम लोग इसको रन करके देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा गाइस, क्योंकि इतना करने के बाद ना आप इसको इंडिपेंडेंटली एज एन APIs कहीं भी होस्ट कर सकते हैं। तो ये होगा मेरा uvcon.run, क्योंकि जब भी हम फास्ट API यूज़ करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से रन करना पड़ेगा। तो होस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट ले लेते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर में डाल देता हूँ 8000, ठीक है। और पोर्ट हम लोग डाल देंगे 8000, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली गुड, एवरीथिंग विल बी रनिंग फाइन। चलिए टर्मिनल खोल देता हूँ मैं क्विकली। अब टर्मिनल खोलने के बाद आपको तो एक चीज़ करना पड़ेगा, बस इसको रन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, मैं पहला वो फोल्डर में जाता हूँ cd डॉट डॉट, ठीक है, और cd हम लोग ये फोल्डर के अंदर कौन सा है, API, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन ऐप डॉट py, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा। अच्छा, ये एक और लाइब्रेरी बोल रहा है SSC स्टारलेट, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए रिक्वायरमेंट डॉट txt में ये वाला डाल देने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल SSC अंडरस्कोर स्टारलेट, ठीक है। ये थोड़ा है डिपेंडेंसीज, तो कुड नॉट फाइंड अ मर्ज वर्जन, पिप इंस्टॉल, देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। अब होना चाहिए, शायद स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपका VNV एनवायरनमेंट में। ये कंप्लीट हो गया, अब मैं जाके रन कर देता हूँ। चलिए, अब शायद चलना चाहिए, ठीक है। अब app.py ये रन हो गया, ये हो गया, चल गया, आपका लोकल होस्ट खुल गया। दिस इज गुड, डिटेल्स इज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब एटलीस्ट चल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसका सारा देखूं क्या क्या APIs बना है, तो ये हाँ आपका सिर्फ /docs लिख दीजिए आप, तो पूरा का पूरा APIs आप लोगों ने जो बनाया था /OpenAI /SA/poem सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो जितने आप APIs बनाए देंगे, ये पूरा का पूरा फास्ट API आपको ऐसा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन दे देता है जहां पर आपको ये सारा चीज देख पाए, ठीक है। अब ये API को कंज्यूम कैसा करना है वो भी एक अलग चीज है, ठीक है। तो अब चलिए बताता हूं मैं आपको कि आप ये API को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो सारा चीज़ हम लोग इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं मेक श्योर करूंगा ये भी मैं एंड टू एंड आपको दिखा दूं इसी वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारे APIs को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कैसे ये सारे APIs को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, वहाँ से कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके का एग्जांपल बता देता हूँ, सो दैट आपको एक जेनरिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, क्विकली मैं इसको रन करने देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए रन होने दीजिए, ये इसको रन होना है, ठीक है, क्योंकि ये बैकएंड में तो चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ और इस फाइल का नाम डाल देता हूँ client.py, ठीक है। अब client.py में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनाते हैं स्ट्रीमलेट टाइप का, और वहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन जैसा फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import streamlit as ht, ठीक है, और ये हो गया मेरा स्ट्रीमलेट फ्रेमवर्क। अब स्ट्रीमलेट फ्रेमवर्क में मैंने क्या लिखा है, ht.title LangChain demo with OpenAI and Llama 2 API chains, ठीक है, chains, ठीक है। अब एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स राइट एसओ ऑन है, मतलब ये जब भी इनपुट टेक्स्ट हम लोग टाइप करें तो ये बेसिकली इंटरेक्ट करना चाहिए आपके OpenAI API की से, और अगर इसमें हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं तो ये बेसिकली आपका इंटरेक्ट करना चाहिए आपका जो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बनाया है ये वाले राउट से, नहीं तो फर्स्ट वाला जो होना चाहिए /sa से कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम लोग टाइप करेंगे फर्स्ट इनपुट बॉक्स में, तो फर्स्ट API से, सेकंड वाला सेकंड API से, ठीक है, जो API हम लोग स्पेसिफिकली बनाया है। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ इनपुट टेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट वाला इनपुट टेक्स्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मैं करूंगा ht.write और मैं कॉल करूंगा अपना get_openai_response। तो ये एक फंक्शन बनाऊंगा मैं आगे, और यहां पे मैं इनपुट टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, तो यहां पे हम लोग ये फंक्शन बना देंगे डेफिनेशन, ये वाला गेट OpenAI_, यहाँ पे मेरा जो इनपुट टेक्स्ट होगा। अब ये फंक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, हम लोग उस API को कॉल करेंगे जो API बैकएंड में रन हो रहा है, राइट। तो इसको कॉल करने के लिए कैसे हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, और जब भी आप LangServe यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ओके। अब ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। जब भी आप ये स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन से बनाते हैं ना, तो इसका एक URL बनता है हर एक API का, ठीक है। ये URL होगा, देखिए आपको पता है कि ये वाला रन कहाँ हो रहा है, लोकल होस्ट 8000 पोस्ट में, राइट। तो आपका URL तो इतना तो कंफर्म है कि लोकल होस्ट 8000 URL है, ठीक है। बट मेरा जो API की है वो कौन सा है, API की स्पेसिफिकली मेरा /sa है, राइट।
क्योंकि ऐसे में हम लोग ने बेसिकली ये वाला लिखा था पाथ, राइट। अब इसको अगर मेरे को इन्वोक करना है तो यहाँ पे आएगा स्लैश इन्वोक, ठीक है। तो ऐसा की स्पेसिफिकली बनता है। एक बार हम लोगों को रिस्पॉन्स जब मिल जाता है, राइट, रिस्पॉन्स जब मिल जाता है तो देखिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इनपुट भी दे दूंगा, तो इनपुट जेसन फॉर्मेट पे देता हूँ यहाँ पे, तो जेसन इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा, और ये जो इनपुट होगा ये इस फॉर्मेट में होगा, इनपुट कोलन, और जो टॉपिक का नाम है टॉपिक कोलन, जो भी मेरा इनपुट आएगा ये फॉर्म में, इनपुट टेक्स्ट ये फॉर्म में हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना पूरा का पूरा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। और ये कहां से मेरे को मिला, मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखा है LangServe का, तो इस तरीके के फॉर्मेट में देना है, ठीक है। जेसन इनपुट कोलन, जहां आपका सिर्फ ये वाला वैल्यू चेंज होगा जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली जो हम लोगों को रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे हम लोग, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और जेसन में एक दो कीज होता है, एक होता है आउटपुट और उसके पास एक और की होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये सेम नहीं होगा ओलामा के केस में, ओलामा के केस में अलग आउटपुट आता है आपको, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट इन शॉर्ट ये कंटेंट के अंदर इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका OpenAI का रिस्पॉन्स। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट 1, जो मेरा नेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स है ht.write, ht.write। अब ht.write में हम लोग स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं गेट अंडरस्कोर और ओलामा रिस्पॉन्स कर देता हूँ मैं, ओलामा रिस्पॉन्स, ठीक है। और ओलामा रिस्पॉन्स में भी हमारा जो आएगा वो आएगा इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब यही सेम फंक्शन हम लोग यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये रिस्पॉन्स आई विल राइट दिस रिस्पॉन्स। यहाँ भी इनपुट टेक्स्ट है, बस ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पोएम, राइट, इनपुट टेक्स्ट ये सारा चीज़ आ जाएगा, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें कंटेंट नहीं आएगा, इसमें फाइनली आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट आने के बाद भी हम लोग देखेंगे, अगर ये भी रिस्पॉन्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं तो अभी भी देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो हो रहा है वो राइट हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा क्लाइंट एंड। इसका मतलब ये जो क्लाइंट है ये API को इंटरेक्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोग भी अगर ये LangServe से API बनाते हैं, कहीं होस्ट करते हैं, तो उसका जो लोकल एड्रेस होता है, IP एड्रेस स्लैश जो भी एड्रेस होगा, वो हम लोग अपने कोई भी वेब एप्लीकेशन में कहीं भी आप लोग बेसिकली कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड, ये हो गया आपका बैक एंड का API जहाँ से कॉल हो रहा है। अब चलिए ये भी रन करके देख ही लेते हैं कैसा चल रहा है सारा चीज़, ठीक है। अब इसको चलाना है हम लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कमांड प्रॉम्प्ट, खोल लेते हैं नया कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं CD API, और फाइनली मैं लिख देता हूँ कॉन्डा डीएक्टिवेट, क्योंकि मेरे को एक्टिवेट करना है एनवायरनमेंट, तो कॉन्डा डीएक्टिवेट, उसके बाद कॉन्डा एक्टिवेट इन्वायरमेंट हम लोग कर देंगे VNV, ठीक है, कॉन्डा एक्टिवेट VNV, अच्छा CD डॉट, ठीक है, कॉन्डा एक्टिवेट VNV। अब मैं जाता हूँ CD API में, क्योंकि मेरे को वही फोल्डर में रहना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ python client.py, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ओ सॉरी स्ट्रीमलेट रन होना चाहिए, स्ट्रीमलेट रन client.py, ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड का ऐप अब ये API को बैक एंड से एक्सेस करेगा, ठीक है। अब ये आ गया मेरा स्ट्रीमलेट, लोड हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है OpenAI के साथ एक्सेस करेगा, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, ये मैं इंक्लूड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट हम लोग देख भी पाए। लेट्स से कि राइट एन ऐसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी डाल दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि ये लैंगस्मिथ में भी कैप्चर होता है कि नहीं, ठीक है, हो तो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं, मैंने ट्रू नहीं सेट किया है तो नहीं होगा लग रहा है, ठीक है। ट्रू वो वाला जो आपका की है ना वो सेट करना पड़ेगा, तभी आप बेसिकली चेक कर पाएंगे। चलिए कर लेते हैं वो भी, क्यों उसको भी छोड़ दें, है ना, आराम से कर लेते हैं उसको भी। और तो मैं आ जाऊँगा, देखते हैं चैटबॉट में मैंने क्या डाला था। चलिए ये दोनों चीज़ है, यहाँ पे डाल देता हूँ क्लाइंट एंड में, ठीक है। इंपोर्ट OS आ गया, इंपोर्ट OS, ठीक है, हो जाना चाहिए लगता है मेरे को। और एक और जो चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करना है वो है अपना लोड अंडरस्कोर, ठीक है,
ये वाला कर देते हैं, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा अभी। आई थिंक इट इज़ फाइन, अब चलना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रीरन, अब चलना चाहिए क्योंकि अब मेरे को ट्रैकिंग भी करने मिल जाएगा। माय बेस्ट फ्रेंड, मैं रिलोड कर लेता हूँ, चलिए माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। तो प्लीज़ प्रोवाइड मी, देखते हैं अभी ट्यूटोरियल हिंदी, ये सारा चीज़। क्लाइंट से तो इंटरेक्शन हो गया। यस, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव मेट, वी हैव एन इंस्पायरेबल सिंस वी आर किड्स। अगर मेरे को ओपन सोर्स LLM मॉडल्स लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट अ पोएम ऑन काउ। ठीक है, अब ये मेरा लामा 2 बेसिकली इंटरेक्ट करेगा, और तो लामा 2 करने के टाइम यहाँ पे सब जो भी आउटपुट आएगा वो स्पेसिफिकली यहाँ पर आएगा। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड इज समवन दिस दिस दिस, यहाँ भी माई बेस्ट फ्रेंड ही आ रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं रीलोड करके एक बार और देखता हूँ और चेक करता हूँ ये सही आ रहा है कि नहीं। काउ, राइट अ पोएम ऑन काउ, API इज द सेम, नो बडी इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। देखते हैं, कुछ तो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, client.api, get Olama response, input text poem, write a poem on, write a poem on input text। हाँ, यहाँ input text दे रहा था ना मैं, सो यही गलत था। ठीक है, input text 1 देना है मेरे को। ठीक है, अब सही होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउ और प्रेस एंटर, तो काउ के बारे में पूरा का पूरा पोएम आ जाएगा। ठीक है, so between a boy and girl cow are difficult as they both are cow, how can I provide a short story about cow, right? Write a poem on machine learning। ठीक है, machine learning, चलिए ये ओपन सोर्स LLM मॉडल से यूज़ हो रहा है, ये ओपन AI LLM मॉडल से यूज़ हो रहा है। तो बट इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे आपको मैंने ये स्पेसिफिकली बताया कि आप कैसे अलग से अलग APIs बना सकते हैं। ये है ओपन AI, ये है पेड सोर्स ओपन LLM मॉडल्स, कोड लामा आएगा, क्लाउडी, अलग अलग APIs आप बेसिकली बना सकते हैं और इसको आप कंज्यूम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और देख भी लीजिएगा, आपका यहाँ पर ट्रैकिंग भी हो रहा होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रैकिंग के साथ सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। सो यस, दिस वाज इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड ऑल, टेक केयर, बाय बाय।